बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, हमने केपीके 6 क्लास मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज़ का जो सिलसिला शुरू किया है, आज इसका यूनिट नंबर 5 अपलोड कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्लास 6 केपीके न्यू कोर्स मैथमेटिक्स एमसीक्यूज यूनिट नंबर 5। इस यूनिट के आखिर में जो एक्सरसाइज है, इसमें हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 है, इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। यानी इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सिमिलर बट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी वाज़ेह और मुख्तलिफ चीज़ों की मजमूई को सेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एम्प्टी सेट के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, क्योंकि बाकी जो तीनों ऑप्शंस है इसमें हर एक सेट के अंदर एक एलिमेंट मौजूद है। तो एम्प्टी सेट में, यानी एम्प्टी सेट ये वो सेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो। तो यहाँ पर ये सिंबल और ये सिंबल इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अ सेट दैट कंसिस्ट ऑफ अ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड ब्लैंक सेट। प्यारे दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, फाइनाइट। यानी इस क्वेश्चन में कहते हैं कि ऐसा सेट जिसमें अनासिर की तादाद महदूद हो यानी लिमिटेड हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है फाइनाइट सेट। मिसाल के तौर पर क्लास में मौजूद तलबा के नामों का सेट या किसी शहर में मौजूद स्कूलों की तादाद का सेट, ये फाइनाइट सेट कहलाता है। यानी कोई भी सेट अगर आपके पास मौजूद हो और उसमें जो एलिमेंट्स आपको दिए गए हो वो लिमिटेड हो, तो ऐसे सेट को कहा जाता है फाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द कार्डिनलिटी ऑफ सेट एम इज इक्वल टू 5, 10, 15, 20, 25 इज 5। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 5। किसी भी सेट में मौजूद एलिमेंट्स की टोटल तादाद को कार्डिनलिटी कहा जाता है। मिसाल आपके सामने है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इस सेट में हमारे साथ जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो है हमारे साथ 5। तो इस सेट की कार्डिनलिटी भी हमारे साथ 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एलिमेंट ऑफ ए सेट आर डिनोटेड बाय द सिंबल बिलोंग्स टू। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी सेट की एलिमेंट्स को हम यानी इस सिंबल यानी बिलोंग्स टू की निशान से जाहिर करते हैं और इसको हम पढ़ेंगे बिलोंग्स टू। अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में मौजूद हो तो हम बिलोंग्स टू का निशान इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, और अगर वो इसमें मौजूद ना हो, यानी कोई भी एलिमेंट किसी भी सेट में मौजूद ना हो, यानी एक एलिमेंट्स अगर किसी सेट में मौजूद ना हो तो उसके लिए फिर हम डज नॉट बिलोंग्स टू का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए देन बोथ सेट्स आर इक्वल। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, the number of elements in the power set of 1, 2, 3 is। प्यारे दोस्तों, ये सेट जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये वाला, यानी इस सेट की पावर सेट में अनासिर यानी एलिमेंट्स की तादाद कितनी होगी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 8। प्यारे दोस्तों, पावर सेट में अनासिर की तादाद कैसे मालूम करें? अगर किसी सेट में n अनासिर हो तो इसके पावर सेट में अनासिर की तादाद 2 पावर n होगी। क्योंकि यहाँ पर इस सेट में हमारे साथ यानी एलिमेंट्स की तादाद जो है वो है हमारे साथ 3, तो इसके लिए जो फार्मूला यूज होता है वो है 2 पावर n। तो यहाँ पर n यानी किसी भी सेट के अंदर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर n की तादाद हमारे साथ 3 है, तो 2 पावर n यानी इसकी जगह आ जाएगा 2 पावर 3 और 2 पावर 3 से रिजल्ट आता है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेट। यानी इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इनमें से कौन सा सेट नहीं है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, द सेट ऑफ ऑनेस्ट स्टूडेंट्स।
यानी हॉनेस्ट इज नॉट अ वेल डिफाइंड, क्योंकि हॉनेस्ट इज नॉट वेल डिफाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द एम्प्टी सेट इज आल्सो कॉल्ड नल सेट, यानी एम्प्टी सेट का दूसरा नाम जो है वो नल सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि ये सिंबल नीचे दी गई ऑप्शन में किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, जाहिर करता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बिलोंग्स टू, यानी जब भी ये सिंबल हमारे सामने आएगा तो इसका मतलब होगा बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ अ सेट हैज 5 एलिमेंट्स, हाउ मेनी सबसेट्स कैन इट हैव? इस क्वेश्चन में कहते हैं कि अगर किसी सेट में 5 एलिमेंट्स मौजूद हो तो इसके कितने सबसेट होंगे। प्यारे दोस्तों, दी गई सेट में हमारे साथ जो टोटल एलिमेंट्स है वो 5 है, तो इसके लिए हम जो फार्मूला यूज करते हैं वो है 2 पावर n। तो यहाँ पर 2 पावर n, n यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ ए सेट को रिप्रेजेंट करता है, यानी यहाँ पर सेट में हमारे साथ टोटल 5 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर ये बन जाएगा 2 पावर n, यानी यहाँ पर n की जगह आ जाएगा 2 पावर 5, यानी इसका मतलब है यानी 2 को आपने 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो होगा 32। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी, 32। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन इनफाइनाइट सेट? प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन जो है वो इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर में बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, वो इनफाइनाइट होते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन ए में द सेट ऑफ वावल्स, वो हमारे साथ ए ई आई ओ यू, यानी ये फाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करता है। सेट बी, ये भी फाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सेट? प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इनमें से कौन सा सेट की अक़साम में शामिल नहीं है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, कम्प्लेक्स सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगलटन सेट? प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि दर्जाजिल में से कौन सा सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट ये वो सेट होता है जिस सेट में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट उसमें मौजूद हो, तो ऐसे सेट को कहा जाता है सिंगलटन सेट। यहाँ पर अगर देखा जाए इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 है और इसमें कोई भी नहीं है, तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।